आज की हिंदी कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग तरफ से हार्दिक बधाई, अभिनंदन और आपके आने वाले परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पत्र लेखन से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को बड़े अनूठे ढंग से समझाया था। आई थिंक मेरे विचार से आपका वो पत्र लेखन संबंधित सारे प्रश्न कंप्लीट गए होंगे। हो गए हैं ना? कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन आज की कक्षा में मैं उसी से संबंधित, आपके सिलेबस में है कि पर्यायवाची शब्द, देखिए यहाँ पर्यायवाची शब्द जिसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो मैं आज जितने भी एग्जाम में पूछे जाने वाले शब्द हैं उन सारे शब्दों को मैं आज के क्लास में आपको मैं बता दूंगा। इससे अधिक शायद किसी किसी एग्जाम में कोई प्रश्न आता ही नहीं है। जो भी आता है मैं जितना वीडियो बनाया हूँ इतने ही के अंतर्गत आता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो ज़्यादा आपको क्या कहते हैं, इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा आपको माथापेची करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यदि नए हो तो। पुराने हैं तो बस इस वीडियो को केवल देख लें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर और मेरे सारे वीडियो को कंप्लीट कर लें, देख लें। आपको परीक्षा में किसी प्रकार का प्रश्न इससे संबंधित छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए आज की कक्षा में हम आगे बढ़ते हैं कि पहला है अग्नि। पर्यायवाची शब्द का अर्थ ही होता है कि समानार्थी। ठीक उसका एक और नाम, दूसरा नाम क्या होता है? समान अर्थ। ठीक है, तो अग्नि को कई नामों से हम बुलाते हैं। देखिए यहाँ आग, पावक, अनल, वायुसेना और दहन, ये सब अग्नि का ही नाम है। असुर, दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर। निशा का अर्थ होता है रात, अचर मतलब चलने वाला, अर्थात किसका अर्थ क्या हुआ? रात्रिचर। रात्रिचर भी इसको कहते हैं, निशाचर भी कह सकते हैं, असुर। ठीक है। अनुपम, अनुपम का अर्थ होता है अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय। ठीक है, बस आपको याद करते चलना है। वीडियो देखिए, बार बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अमृत, अमृत का भी कई नाम हैं, जिसमें पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक, ये सब अमृत को कहा जाता है। अश्व, देखिए अश्व का अर्थ हुआ घोड़ा, तो वजी, हय, घोटक, घोड़ा, तुरंग और तुरग, ये सब घोड़ा का ही नाम है। ठीक है, आगे बढ़िए। आँख को ही लीजिए, आँख का भी कई नाम है। नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि, ये सब नाम आँख का है। ठीक है, आकाश का ही लीजिए, आकाश को भी कई नामों से हम जानते हैं। धौ, व्योम, गगन, अंबर, नभ, आसमान, अनंत, ये सब आसमान का नाम है, आकाश का नाम है। आम को भी कई नाम से जानते हैं। आम्र, च्युत, रसाल, अमृत फल, सहकार, अति सौरभ, ये सब आम का नाम है। आश्रम, आश्रम का अर्थ क्या हुआ? आश्रम क्या है? कुटी है, मठ है, जिसमें संत महात्मा लोग रहते हैं, उसका भी कई नाम है। मठ, विहार, कुटी, स्तर, अखाड़ा, संघ। ठीक है, अगला है इच्छा। इच्छा को भी कई नामों से हम जानते हैं। आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, सब किसका ना? इच्छा का है। आगे है इंद्र। इंद्र कौन है? देवराज, देवराज इंद्र, देवताओं का राजा, उसे इंद्र कहते हैं। उनका भी कई नाम है। सूरपति, मधवा, पुरंदर, वाशव,
महेंद्र देवराज, देवताओं का राजा है इसलिए इनको देवराज भी कहा जाता है। आगे बढ़िए। कपड़ा, कपड़ा को ही देखिए, वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर, ये सब किसका नाम है? तो कपड़ा का। कपड़ा का कई नाम है जो इस प्रकार है, दिख रहा है ना। कमल, भारत के राष्ट्रीय फूल है कमल, इसका भी कई नाम है। सरोज, जलज, देखिए जल, जल जुड़ जल, जलज, जलज है ना, जिसका जन्म जल से हुआ है उसे जलज कहते हैं। कमल हुआ। अंबज, पंकज, जिसका जन्म पाक से हुआ हो, पंकज हुआ, कमल हुआ। अरविंद, सरसिज, नलीन, तामरस, ये सब किसका नाम है? कमल का है। किरण को ही देखिए, किरण को भी कई नामों से जानते हैं। मरीचि, मयूख, अंशु, कौर, रश्मि, प्रभा, ये सब किसका नाम है? किरण का नाम है। कुबेर, कुबेर देखिए, कुबेर को क्या क्या नाम कहते हैं? किन्नरेश, यक्षराज, धनद, धन का देवता है वो, धनाधिपति, राज राजा, राजाओं का राजा, राज राजा, किनकी संज्ञा दी गई है? तो कुबेर का। गणेश, गणेश जी को समझते हैं ना, शिव जी के पुत्र थे जिनका पेट बहुत बड़ा था, पेट बड़ा होने के कारण उनका नाम पड़ गया लंबोदर, लंबा है उदर इनका, किनका? गणेश का, इसीलिए इनको लंबोदर कहते हैं। एक दंत, मूषक वाहन, ये मूस की सवारी करते हैं इसलिए इनका मूषक वाहन भी इन्हें कहते हैं। गणपति, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, भवानी नंदन, भवानी के पुत्र हैं इसलिए भवानी नंदन भी कहते हैं। मोददाता, गजानन और विनायक, ये गणेश का इतना नाम है। ठीक है, आगे बढ़िए। गंगा, गंगा को भी कई नामों से जानते हैं। जाह्नवी, देवनदी, सुरसरित, भागीरथी, मंदाकिनी, किनका नाम है? ये सब गंगा को कहते हैं। घर, देखिए बौद्ध भी यही है, बहुत पूछता है ये। घर का गेह, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आवास, निलय और गृह, ये सब किसका नाम है? घर का है। गदहा, गदहा का भी कई नाम है, देखिए खर, खर कहते हैं गदहा को। गदर्भ, धूसर, रासभ, बेसर, वैशाख, वैशाख नंदन, किसका नाम है? गदहा का है। चंद्र का, चंद्र को हम कहते हैं चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सारंग, निशाकर, निशापति, शशि, रजनीपति, सुधाकर, राकेश, ये सब किसका नाम है? चंद्र का। ये राकेश बहुत ज़्यादा पूछता है। राकेश का पर्यायवाची शब्द, जो चंद्र हो जाएगा, चंद्र का पर्यायवाची राकेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। चोर, चोर को भी कई नामों से पुकारते हैं। तस्कर, तस्कर कहिए, दस्यु कहिए, रजनीचर कहिए। रजनी का अर्थ क्या होता है? रात, रजनी माने रात, चर मतलब चलने वाला, तो चोर कब चलता है? रात में नहीं चलता है। मूषक, खनक, ये सब चोर का नाम है। जल, जल को कहते हैं नीर, सलील, उदक, पानी, मेघ पुष्प, अमृत, ये सब किसका नाम है? जल का है। यमुना, यमुना को देखिए, सूर्य सुता, सूर्य तनया, कालिंदी, अर्कजा और कृष्णा, किसको कहते हैं? यमुना को कहते हैं। ठीक है, तालाब, आगे बढ़ते हैं। तालाब देखिए, तालाब को कहते हैं सर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर, ये तालाब का इतना नाम है। दास, दास का अर्थ हुआ कौन सी? सेवक। अनुचर, इसको कई नामों से जानते हैं। अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर,
भृत्य, किंकर, परिचारक, इतना नाम है दास का। दुख, दुख का अर्थ हुआ पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, खेद, यातना, इतना नाम है दुख का। तो इसमें से कोई भी शब्द आए, पूछेगा कि दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, 4 ऑप्शन देगा और 4 में से एक को आपको चुन लेना है। देवता, देवता को भी कई नामों से जानते हैं। सूर, अमर, देव, निर्जर, आदित्य। यहाँ पहला अर्थ है सूर। देखिए यहाँ सूर 2 जगह दे देगा, एक देगा सूर, फिर दे देगा सूर, तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। ये सूर देवता हो गया, हरस्व है, हरस्व, देख रहे हैं। और जैसे दीर्घ उआवे, इसका अर्थ होता है, सूर का अर्थ क्या होता है, अंधा। ठीक है, आगे बढ़िए। नदी, नदी को भी कई नामों से जानते हैं। सरिता, तटिनी, तरंगित, आपदा, ये नदी को कहते हैं। नौका में भी कई नाम हैं। नाव, तरिणी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, पतंग, किसका नाम है, नौका का है। पत्नी को कई नामों से जानते हैं, इससे भार्या, दारा, गृहिणी, बहू, वधू, कलत्र, प्राण प्रिया, प्राण प्रिया भी कहा जाता है। अर्धांगिनी, आपके शरीर के आधे अंग स्त्री होती है। जब से आपकी शादी हो जाएगी, आपका आधे शरीर के हिस्सेदार वो हो जाती है, इसीलिए उसे अर्धांगिनी कहते हैं। पति को भी कई नामों से जानते हैं। भत्रा, वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र। ठीक है। हवा, हवा को भी कई नामों से जानते हैं। वायु, समीर, वात, बयार, पवन, ये हवा का सब नाम है। पक्षी, पक्षी का भी कई नाम है। खग, खग, परिंदा, चिड़िया, अंडज, देखिए जिनका जन्म अंडा से हुआ हो वो अंडज है। तो सारे पक्षियों का जन्म कैसे होता है, अंडा से ही होता है। पतंग भी इसको कहते हैं। एक पतंग, देखिए नौका को भी कहते हैं पतंग, यहाँ आया था, नौका में भी पतंग आ गया और पक्षी में भी पतंग आ गया। द्विज, द्विज भी कहते हैं। ठीक है। अगला है पर्वत, पर्वत को कहते हैं भूधर, जो भूमि को अपने ऊपर धारण करता है उसको कहते हैं भूधर। शैल, अचल, महीधर, गिरी, नग, भूमिधर, तुंग, अद्रि, पहाड़, ये पर्वत का नाम है। पंडित, देखिए पंडित को भी कई नामों से जानते हैं। सुधी, विद्वान, कोविद, बुद्ध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विचक्षण, किसको कहते हैं, पंडित को कहते हैं। पुत्र को भी कई नामों से जानते हैं, जैसे तनय, सुत, बेटा, लड़का, आत्मज, तनुज, ये सब पुत्र को कहते हैं। पुत्री को तनया, देखिए दोनों शब्द में तनय, तनय हो गया पुत्र और तनया हो गई पुत्री। ठीक है। सुता, बेटी, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, तनुजा, तनुजा का अर्थ होता है भी पुत्री। ये सब पुत्रियों का नाम है। पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ देखिए भू, ईला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरिणी, वसुधा, वसुंधरा, ये सब किसका नाम है, पृथ्वी का है। पुष्प, देखिए अब अगला है पुष्प, पुष्प को भी कई नामों से जानते हैं। फूल, सुमन, कुसुम, प्रसन्न। ठीक है, आगे बढ़िए। बाण, बाण है, बाण को भी हम जानते हैं तीर, शर, विशिख, आशुग,
सिलीमुख, ईसु और नाराच। जो नहीं, नाराच, ये सब किसका नाम है? तो वाण का है। नेक्स्ट है बिजली। बिजली को देखिए, बिजली को भी कई नामों से जानते हैं। चंचला, चपला, विद्युत, सौदामणि, दामिनी, तड़ित, बिजुरी, क्षण प्रभा। ये कौन सी का नाम है? तो बिजली का नाम है, क्षण प्रभा। ठीक है। ब्रह्मा, ब्रह्मा को भी कोई नाम हो जाते हैं। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, चतुर आनन, चार है आनन, आनन का अर्थ होता है सिर, चार सिर होता है जिसे। ब्रह्मा। पितामह, हिरण्यगर्भ, लोकेश और विधाता। किसका नाम है? ब्रह्मा का है। वृक्ष जो है, वृक्ष कहते हैं तरु, द्रुम, पादप, विटप, अगम, पेड़ और गाछ। किसको कहते हैं? वृक्ष को कहते हैं। मछली, आगे देखिए, मछली मत्स्य, झख, मीन, जल जीवन, शफरी, झख, झख भी कहिएगा, झस भी कहिएगा। ये किसका नाम है? मछली का। महादेव, आगे देखिए, महादेव का पर्यायवाची है शंभो, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, गिरीश, हर, त्रिलोचन। त्रिलोचन का अर्थ हुआ तीन नयन वाले। शिव जी को कितने आँख हैं? त्रिनेत्र हैं, वो तीन आँख वाले हैं। चंद्रशेखर, जिनके सर पे चंद्रमा विद्यमान हो, वो है चंद्रशेखर, अर्थात शिव हैं वो। ठीक है। मेघ, मेघ का भी कई नाम है। घन, जलघर, वारिद, बादल, निरद, वारिधर, पयोद, अम्बुद और पयोधरा, पयोधर। ठीक है। मुनि, मुनि शब्द यहाँ आया है। मुनि को कहते हैं यति, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, महात्मा और साधु। इतने नामों से आप मुनि को, महात्मा को, संत को बुला सकते हैं। ठीक है। रात्रि, रात्रि शब्द आया है यहाँ देखिए, सरवरी, निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा। इतने नामों से हम रात्र को बुलाते हैं, रात्र का नाम रखते हैं। राजा, नृप, भूप, महिप, महीपति, नरपति, नरेश, भूपति, राव और सम्राट भी कहते हैं राजा को। ठीक है। आगे बढ़िए। विष्णु, विष्णु को भी कई नामों से हम जानते हैं। गरुण ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, मुक्त पुरुष, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति। इतने नामों से हम विष्णु को जानते हैं। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी जी के पति हैं ये, इसलिए लक्ष्मीपति भी कहते हैं। माधव, गोविंद सब किसको कहते हैं? विष्णु को कहते हैं। समुद्र का भी कई नाम है। सागर, जलधि, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीस, पयोधि, अर्णव। देखिए अर्णव शब्द का अर्थ क्या हुआ? समुद्र। अर्णव का अर्थ हुआ समुद्र। पायोनिधि, रत्नाकर, अवधि, वारिस, जलधाम, नीरधि समुद्र को कहते हैं। समूह, समूह का अर्थ हुआ झुंड। कई व्यक्तियों का, कई पुरुषों का, कई स्त्रियों का या कई जानवरों का जब एक साथ समूह बनता है तो उसी को ना झुंड कहते हैं, समूह कहते हैं। तो देखिए समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, दल, झुंड, मंडली, टोली,
जत्था। ये कोई भी एक आदमी मिलकर एक काम नहीं कर सकता है। क्या झुंड बना सकता है एक आदमी? एक आदमी मंडली बना सकता है, टोली बना सकता है, जत्था निकाल सकता है? नहीं, लोगों का समूह होता है। तो समूह को ही इन सारे नामों से जाना जाता है। आगे आएगा सरस्वती। जो अभी सरस्वती हमारी माँ है, विद्या की देवी हैं, उनको भी कई नामों से पुकारते हैं। ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, गीरा, शारदा, वीणा पाणी और वागीश, इतने नामों से सरस्वती को जानते हैं। आगे बढ़िए। सर्प, सर्प को भी कई नाम से जानते हैं। अहि, भुजंग, विषधर, नाग, सांप, फौनी, फौन वाला को फौनी कहते हैं। तो कौन है फौनी वाला? तो सर्प होगा। सोना को भी कई नामों से जानते हैं। सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, कनक, हिरण्य और हेम। ठीक है, ये भी बहुत वीवीआई है। अधिकांश प्रश्न देखे हैं कि सोना का पर्यायवाची अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा है। सूर्य, सूर्य को ही देखिए। मार्तंड, दिनकर, रवि, भास्कर, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली, इतने नाम किसका है? सूर्य का है। सिंह, आगे देखिए। शार्दूल, सिंह का एक और नाम है शार्दूल। व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी, इतना नाम है सिंह का। सुंदर, देखिए सुंदर को भी कई नामों से जानते हैं। रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, चित्ताकर्षक, ललित, इतने नाम हम किसका? तो सुंदर का लेते हैं। आगे बढ़िए। एक और है स्त्री। स्त्री को भी कई नामों से जानते हैं। नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी, इतने नाम कौन जी को? स्त्री को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इतने नामों को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद कोई भी समस्या आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर मैं लेकर आऊँगा और ग्रामर से ही संबंधित। फिर हमारे अगली वीडियो का भी इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए चलिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।